हाय एवरीवन, सीए पूजा पोरवाल दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को किस तरीके से किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले आपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस अप्लाई किए होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत टाइम तक अप्लाई नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे एडिशनल पेपर्स मांगे जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोसीजर को है बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है। तो आज हम उसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर आपकी नई फाइल है और एक स्टेट में केवल एक रजिस्ट्रेशन ही अलाउड होगा, उस केस में आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 वर्किंग डेज़ के अंदर दे दिया जाएगा। सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं या आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं या आप एक ऐसे सप्लायर हैं जिसकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब जब आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी पेएबल जो आपका रहता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस यूटी प्लस आईजीएसटी सब कुछ मिलाकर के जो रहता है, अगर वो आपका 2.5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे। सेकेंड कंडीशन इज़ कि आप एक रजिस्ट्रेशन आपको एक ही स्टेट में मिलेगा, यानी आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड इज़ वेरी मैंडेटरी कंडीशन कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना है, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर देंगे तो उस केस में आधार ओटीपी से आपको उसको वेरीफाई करना रहेगा रजिस्ट्रेशन को, अगर आप ये सभी कर देते हैं। और फोर्थ, अगर आप किसी भी तरह की स्पेशल रिस्क कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उस केस में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट कर दिया जाएगा वो आपको विदिन 3 डेज़ कर दिया जाएगा, यानी विदिन 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगा। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल टू यू। Thank you so much.